विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान की मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमा विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में आनंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। अमृत से गगरी भरो श्री जी का नवनी करेंगे। धन्य हुई सब देवों की अखियां ने गौतुक देन जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा परमं मम हम सम सम तम तम मम मम मंगल पुष्प वृष्टि वरे वरे कलश धरेंगे प्रभु जी का नवन करे। तत्पश्चात बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में रंग दिया। नमोकार महामंत्र है। नमोकार मंत्र क्यों महान है, इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं कि एक नीति है कि जो पूज्य पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे केवल नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। आप कोई भी नीति शास्त्र पढ़ना, सोमदेव सूरी का पढ़ना या किसी अन्य का भी, अन्य मतों का भी पढ़ना, जो महापुरुष होते हैं वो केवल नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होके क्या देते हैं? इच्छित फल देते हैं। जो प्रसन्न हो जाए उससे चाहे जो कुछ मांग लो। और हमारे भगवान तो भीतरागी हैं, बिन मांगे देने वाले हैं। तो अरहंत प्रभु को आपने इस महामंत्र ने नमस्कार किया, सिद्धों को नमस्कार किया, आचार्यों को नमस्कार किया, उपाध्यायों को नमस्कार किया, सर्वसाधियों को नमस्कार किया। ऐसे नहीं जो आजकल के उपाध्याय हैं पढ़ाने वाले, या आप लोग कहो जो आचार्य हैं, वो आचार्य नहीं, इनके गुण हैं
अनंत भगवान के 46 होना चाहिए, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और सर्व साधु का 28 मूल गुण। अगर ये गुण हैं तो पूज्य हैं, बाकी पूज्य नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनिंद कैसे होते हैं? जो छठे गुण स्थानवती मुनिराज होते हैं उन्हीं को 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में गिना है, बाकी सबको नहीं गिना है। उन सर्व साधुओं को नमस्कार। अरे आपका स्थान है नहीं है, केवल नग्न रूप को थोड़ी हमारे यहां नमस्कार किया गया है कि दिगंबर नग्न हो गए। अगर ऐसा होता तो रेवती रानी की कथा में भव्य सेन को भी आशीर्वाद पहुंचाया होता। छुल्लक के द्वारा आप कथा पढ़ते हो, भव्य सेन को सम्यक दर्शन नहीं था, वो 11 अंग के ज्ञाता थे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, तो उनको आशीर्वाद नहीं पहुंचाया आचार्य ने, रेवती रानी को आशीर्वाद पहुंचाया है। महानुभाव, जैन धर्म गुणों की महिमा है, अवगुणों की महिमा नहीं है कि अपन ने देखा पिछी कमंडल देखा दिगंबर मुद्रा दिखी, नहीं। गुण देखो, जांचो परखो, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। इस भावना के साथ अपन जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं, अन्यथा हमारे जिन शासन की प्रभावना होने वाली नहीं है। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। मंगल प्रवचनों के उपरांत भगवान की शांति धारा की गई। चतुर्वक्ता सत्य सौक्त प्रांत अष्टमुट्टी कल्याणकार का रोगत वसंती बात पिदोदबात उत्तराज बना अंति गणज पाचम ओम नमो लो सबसे ओम नमो रंताओ नमो सिद्धाणो नमो वायुन तुनिश्चा ओम प्रभास्तुदेवा रक्षाम कुरुक्षा। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ। सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। लेना होगा जन्म हमें कई बार। विधान के दौरान समस्त आर्यका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। दीपम निर्पामति स्वाहा। धूप क्यों प्रवचन से चाटम नस्नै चंद्रम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीं नमः। विद्याधर हथनी को सुनाया, सीता बनी बदल गई काया। ओम ऋषि पांच भरत पांच रवत विधिया दिशते सतति छेद आदिगंडे भूत वर्धमान सर्व साधु परमेष्टि दीपम धूपम निरूपामति। त्रिनेत्रधारी ज्योति केवल ज्ञान की आरती कर लो आदिनाथ भगवान की। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में जगमगाते दीपक लिए श्री जी की मंगलमय महाआरती की। आरती कर लो आदिनाथ भगवान की। करहु आरती आज गुरु मात मोरे दारे। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। मैं कहा था कि जो विचार करना वह साधक साधु विचार कर 12 भावनाओं का विचार करता है, निरंतर 12 भावनाओं का विचार करता है, अनित्य भावना का विचार करता है कि हे भगवान अनित्य भावना से उसे के अगर वह अनित्य भावना का विचार करता है तो उसे क्या लाभ होता है। तो कहते हैं कि भैया अनित्य भावना का विचार करता है तो उसे क्या, इष्ट का वियोग होने पर, सगे संबंधियों का वियोग होने पर संक्लेश और आर्त ध्यान नहीं होता है। संक्लेश और आर्त ध्यान नहीं होता है और अनिष्ट संयोग होने पर प्रतिकूल संयोग मिल गए तो हाय हाय नहीं करता है। उस समय क्या करता है तो कहते हैं वह संक्लेश और आर्तरोध परिणाम नहीं करता है तो दुर्गति से बच जाता है। दूसरी बात यह है कि वह अनित्यता का विचार करता है। ऐसा अनित्यता का बार बार विचार करना अपने परिणाम में, अनित्यता का विचार करता है तो आसक्ति नहीं रहती है, उसे विषय भोगों में आसक्ति नहीं रहती। दूसरी बात कि बिना प्रयोजन आवश्यकता से अधिक अनावश्यक परिग्रह जोड़ने की आसक्ति छूट जाती है। क्या जोड़ना है, सब पड़ा रह जाना है।
तो ये इससे ये लाभ होता है अनित्यता का विचार करा तो। और असरण भावना का विचार किया तो इससे ये लाभ हुआ कि उसे निर्भय हो जाता है, वो मरण से नहीं डरता है। आज आती हो तो आज आ जाए, कल नहीं आए, कहते वो निर्भय हो जाता है, कोई उसे भय नहीं होता है। मरना तो है ही एक दिन, कल नहीं तो आज, कल परसों, 8 दिन में तो एक दिन जाना ही है। तो कहते हैं उसे भय नहीं होता, फिर वो अवक्ष भक्षण आदि का गोली दवाइयों से अपने को ठीक करने की अपेक्षा नहीं रखता है। मेरी आत्मा ही एक शरण है, उसका कभी मरण नहीं होता है, वह तो अविनाशी अजर अमर है। संसार भावना का विचार किया तो क्या लाभ हुआ? तो कहते संसार भावना का विचार किया तो कहते हैं चारों गतियों में दुख है, और ऐसा जानकर पंच पर अज्ञानता से मैं 5 परावर्तन करता रहा, चारों गतियों भ्रमण करता रहा। हे हो आत्मन, तू ही तो था नरकों में, तू ही नरकों में गया, तू ही स्वर्गों में गया, तू ही मोक्ष में जाएगा। तो मोक्ष का पुरुषार्थ करता है, इन गतियों से भयभीत हो जाता है। तो कहते ऐसा वह स्पृहति फिर अपने आत्मा के स्वरूप को विचार करता है। अनुतप्यते, कहते अनुतप्यते, अब कहते अपने आत्मा के अनुभव के अतिरिक्त यदि कोई मन वचन और काय से उससे कोई भी प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति हो जाती है तो वह अनुतप्यते, पश्चाताप में, उसका पश्चाताप में वह उसकी आत्मा तप्यते माने तड़फड़ा जाती है। जैसी मछली होती ना, तो वह पानी से अगर बाहर निकाल दो तो तड़पती है, ऐसे ही वह अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर, अरे भू आत्मन तूने ये क्या हित कर डाला है, फिर वह तड़पता है। तो कहते हैं क्या करता है फिर? तो कहते अनुतप्यते, तो उसका पश्चाताप करने के लिए या तो गुरु के पास जाता है अगर गुरु मिल जाए तो, या फिर जिनेन्द्र भगवान के सामने जाता है। कहते ना पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना रागत देश मलिन मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम तैलोकाधिपते जिनेन्द्र भक्ता श्रीपाद मूले धुना। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, दुरात्मा हूँ और लोभी हूँ, मायावी हूँ। मैंने लोभ से या राग देश से मन मलिन हो गया हो तो उसके द्वारा, 2 के द्वारा होता है, एक तो लोभ से होता है या फिर राग देश से मन मलिन हो जाता है। तब इनके द्वारा मैंने मन में दुष्कर कोई विचार किया हो, गलत चिंतन किया हो, विकारी परिणाम आया हो, कोई भी परिणाम आया हो, वचन से कोई अप्रिय कटु कठोर शब्द कहे हो हमने, तो वचन से कोई की करा हो, और काय से कोई क्रिया की हो, अनाचार रूप प्रवृत्ति करी हो, तो हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, मैं आपकी साक्षी पूर्वक उसका त्याग करता हूँ और पश्चाताप करके मैं इसका पश्चाताप करता हूँ। निंदा पूर्वक, ऐसा नहीं अपनी निंदा पूर्वक, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने कैसी आलोचना करता है? कहते हैं बिल्कुल निर्विकार, जैसे बच्चा होता ना, छोटा बच्चा अपनी माँ से सब कुछ कह देता है, कुछ भी नहीं छिपाता। ऐसे ही जब कोई गलती अगर हो जाए, एक तो गलती करता नहीं, और अगर कदाचित किंचित पूर्व संस्कार के कारण या कर्मोदय से कोई गलती हो गई तो कहते हैं पहले जाके गुरु से उसका पश्चाताप करो, निंदा करो, गर्हा करो और कहो उनसे कि हमें इसका प्रायश्चित दो, क्योंकि गुरु का हृदय मक्खन की तरह होता है। अगर उससे माफी मांग ली
और उससे कह दिया कि हमने ये सही सही कह दिया कि हमने ये कर्म किया है, तो वो सही मार्ग पर लगा। क्यों? सन्मार्गे, हम उस सन्मार्ग में जाना चाहता हूँ। मैं उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर जा रहे थे हम उस मार्ग पर जाना चाहता हूँ। माघनंदी मुनिराज देखो, इतने बड़े विद्वान सब कुछ, और जब वे चारित्र से भ्रष्ट हो गए तब उनके शिष्य उनको बुलाते आए कि माघनंदी आचार्य, माघनंदी आचार्य, तो उनके वे कहते अरे मेरे को अभी भी हम बताएं, मेरे को कहते हैं आचार्य। तत्काल उठे और अपनी पीछे कमंडल जो टंगा था वो चलते बने, और आके गुरु से सारा पश्चाताप किया, प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित लेने से वो कर्म हल्का हो जाता है। कनकोदरी की पर्याय में पटरानी के अभिमान में उनने मूर्ति को 12 घड़ी के लिए अपनी स्वार्थ के से क्रोधित होकर निकाल के और 12 घड़ी के लिए तालाब में डाल दिया था, बावड़ी में डाल दिया था। फिर संयम श्री माता जी के समझाने पर उनने उसका पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, लेकिन वह निदत्ति निकाचित जो कर्म बंधा था वह अंजना की पर्याय में उन्हें 12 घड़ी का 22 वर्ष तक भोगना पड़ा। किसी ने साथ नहीं दिया। घर 100 भाई थे, एक बहन थी, 100 भाइयों ने भी साथ नहीं दिया। पिता ने भी कह दिया कि हमारे नगर में तो रह नहीं सकते, लेकिन हमारे नगर की सीमा में भी नहीं रह सकती। कैसा निदत्ति निकाचित कर्म जब उदय में आता है तब वो इस जीव को बड़े कष्ट से भोगना पड़ता है। इसलिए भैया कुछ भी हो जाए, जरा सा भी अगर पाप मन में आ जाए, मन से, वचन से, काय से कोई भी क्रिया हो जाए, तो अपने गुरु से सत्काल जाकर प्रायश्चित। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।